Question number 11. In an examination, 65% of the total examinee passed. माने 100. अगर मान लो सपोज करें कि 100 स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें 65 पास हुए हैं. 65% मीन्स पर 100. माने 100 में से 65 पास हुए. तो 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास्ड. इफ द नंबर ऑफ फेल्योर्स इज 420. जो फेल हुए वो कितने हैं? 420 है. नंबर है स्टूडेंट का, परसेंट नहीं है, ये नंबर है. नंबर ऑफ फेल्योर स्टूडेंट्स कितना है? 420 है. तो द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितना होगा ये आपको निकालना है. तो इसमें जो गिवन है देख लें. सबसे पहले ये जो गिवन है, पास्ड स्टूडेंट्स या पास्ड एग्जामिनीज, पास्ड एग्जामिनीज इन परसेंट. किसमें है? परसेंट में. तो पास्ड एग्जामिनीज इन परसेंट गिवन है 65% पास हुए हैं. और नंबर ऑफ फेल्योर्स स्टूडेंट्स दिया है, नंबर ऑफ फेल्योर स्टूडेंट्स, फेल्योर्स. तो नंबर ऑफ फेल्योर्स या फेल्योर से कैसे लिख दें? तो नंबर ऑफ फेल्योर्स कितने हैं, कितने फेल हुए हैं. तो वो फेल हुए नंबर ऑफ दिए हुए 420. ये परसेंट में नहीं दिया है, ये 420 नंबर्स दिए हुए हैं. तो आपका आ गया द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज. अब इसमें दोनों में रिलेशन अगर देखें, अगर सपोज करिए टोटल एग्जामिनीज आप लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल एग्जामिनीज भी एक्स लेट कर लिया. तो एक्स का अगर 65% हम निकालेंगे, 60% ऑफ 65% ऑफ एक्स करेंगे, तो उसमें क्या निकलेगा? जो पास्ड एग्जामिनीज है उसके इक्वल आएगा, उसके इक्वल आएगा ना. तो इसका मतलब उसका नंबर तो नहीं दिया हुआ है कि पास कितने हुए हैं, वो परसेंट में दिया हुआ है लेकिन नंबर नहीं दिया हुआ है. यहां पर नंबर दिया फेल्योर्स स्टूडेंट का, लेकिन इसका परसेंट नहीं दिया. तो परसेंट आप निकाल सकते हैं. माने जब यूज करेंगे तो उसमें नंबर भी चाहिए उसी का और परसेंट भी चाहिए. तो जैसे पास स्टूडेंट का परसेंट दिया है तो पास स्टूडेंट का वो नंबर्स भी चाहिए, लेकिन पास स्टूडेंट के नंबर्स नहीं निकल सकते हैं. नंबर्स में नहीं आ सकता कि कितने नंबर्स है. अब फेल्योर्स में नंबर दिए और लेकिन परसेंट निकल सकता है. जब पास्ड स्टूडेंट का परसेंट दिया हुआ 65%, टोटल परसेंट कितना लिया जाता है? 100. तो 100 में 65 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फेल्योर्स स्टूडेंट्स इन परसेंट. देखिए परसेंट में कितना हो जाएगा? टोटल परसेंट 100 होता है जिसमें से 65 पास हुए हैं. ये पास हुए ना, तो इतने परसेंट हो जाएगा. 100 में से 65 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 35%. माइनस कर दें, 12 लेंगे, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, या 9 बचेगा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, 35% आ गया. तो 35 फेल्योर स्टूडेंट का परसेंटेज भी हो गया और नंबर्स भी हो गए फेल्योर स्टूडेंट के. अब हम लेट कर लें, लेट टोटल नंबर, लेट टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज. देखिए टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज बी एक्स. क्या लेट कर लिया? एक्स. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? किसका? 35%. माने 35% ऑफ एक्स. माने जो टोटल एग्जामिनेज का 35% निकालेंगे तो फेल्योर स्टूडेंट के इक्वल आ जाएगा, 420 के इक्वल आ जाएगा. अब इसको हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 35/100. पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, इंटू एक्स इक्वल टू 420. तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको ट्रांसपोज करेंगे, फ्रैक्शन पलट जाएगी तो 420 इंटू 100/35. अब डिवाइड करते हैं इसको,
देखिए किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 0 जा 0। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो इक्वल कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 12 इंटू 100, तो x इक्वल टू हो गया 1200। तो आंसर में टोटल एग्जामिनीज आ गए, टोटल एग्जामिनी जितने ने एग्जाम दिया है पूरे स्टूडेंट्स कितने, 1200, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा है 1200, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, द नंबर इज, नंबर क्या होगा, अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, कोई भी नंबर कितना बड़ा है, अ नंबर एक्सीड्स ज्यादा है 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, कि अगर 25% किसी नंबर का निकाला जाए तो वो जो नंबर है तो वो नंबर 20% ऑफ उस नंबर से, उसी नंबर का अगर 20% किया जाए तो वो कितना ज्यादा हो जाता है, 40। मीन्स नंबर में से 20% ऑफ नंबर को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, द नंबर इज। देखिए इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, जब इक्वेशन सही बन जाएगी तो कैलकुलेशन आपका ऑलरेडी ठीक होगा। तो अ नंबर एक्सीड्स, नंबर ज्यादा है 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, माने इसका अगर इसी नंबर का 20% किया जाए तो उससे कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। तो ज्यादा कैसे मालूम होगा, ज्यादा मालूम होगा कि अगर नंबर से हम 20% ऑफ नंबर 20% ऑफ नंबर निकाल लें तो नंबर से 20% ऑफ नंबर को माइनस कर देंगे, तभी तो मालूम होगा कितना ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है, इक्वल 40 है। तो इसमें द नंबर इज, तो इसमें सॉल्व करेंगे, नंबर लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। अब एक्स का लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन बनानी है, अ नंबर एक्सीड्स, तो नंबर हमारा कितना है, एक्स है, एक्स है ना, एक्सीड्स माने ज्यादा है, कितना ज्यादा है, किससे, 20% ऑफ इटसेल्फ, 20% ऑफ इटसेल्फ मीन्स हो गया एक्स, 20% ऑफ एक्स से कितना ज्यादा है, माइनस करने पर आएगा वो, दैट इज 40। ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक्स माइनस, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 40। अब देखिए 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये कितना निकला है, x माइनस x/5 इक्वल टू 40। अब इसका एलसीएम निकाल लें भाई, फ्रैक्शन के रूप में है तो एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा, अगर प्लस या माइनस है तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 5 जा 5, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x हो जाएगा, माइनस, अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो जितना न्यूमरेटर बन रहा है वही हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू 40। 5x में x माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस x मीन्स हो गया 1x, तो 5 में 1 माइनस करेंगे, 4x/5 इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आपका मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो 5 है वो कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 14 × 5/4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 5 जा 50, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो ये जो नंबर था तो आंसर में हो जाएगा द नंबर इज 50। वो नंबर कितना आ गया, 50 आ गया, 50 देख ले कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 50 है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आप देखेंगे कि अब पता नहीं हमारा सही है कि नहीं सही है, कैसे मालूम करेंगे 50 सही है कि नहीं सही है। तो देखिए इसमें कह रहा है अ नंबर एक्सीड्स
नंबर हमारा 50 है और 20% ऑफ इट सेल्फ, इसका अगर हम 20% निकाल लें, 20% ऑफ नंबर निकाल लें तो ऑफ मीन्स इंटू 50 का, तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 50। तो 50 बन जा 50, 50 2 जा 100, 50 से कैंसिल हो गया। अब 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो 2 बन जा 2, 2 10 जा 20, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो जब ये 10 आ गया तो नंबर से, तो ये जो 20% ऑफ 50 किया गया है, अगर इसको हम 10 आया है ना, तो उस 10 को अगर माइनस करें तो कितना ज्यादा हो रहा है, 40 ज्यादा हो रहा है कि नहीं ज्यादा हो रहा है, तो वही आ गया। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप निकाल भी सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है। आपको डाउट हो जाए कहीं पर तो ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35, कि 2/7 का कितना परसेंट कर दिया जाए कि 1/35 हो जाए, तो वो कितना परसेंट किया जाए, तो वो हमें परसेंट फाइंड करना है। तो इसमें लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी, द रिक्वायर्ड परसेंट बी x%। कितना लेट कर लिया है, x%। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो व्हाट परसेंट, कितना लेट किया है, x% ऑफ 2/7 इक्वल टू 1/35। ऐसे राइट किया। राइट करने के बाद में देखो इसको सॉल्व करना है, तो x% को हम क्या राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, x/100 इंटू 2/7 इक्वल 1/35। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ देखिए मल्टीप्लाई में है 2/7 और डिवाइड में आपका क्या है 100 है। तो यहां पर जो मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर में होगा वो मल्टीप्लाई वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1/35 है। तो न्यूमरेटर में कौन कौन सा मल्टीप्लाई में जाएगा, 100 और 7, तो 100 इंटू 7 जो डिनोमिनेटर में थे, क्योंकि अब मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ प्लस या माइनस में तो लिखा नहीं है कि नहीं, हाँ वो उसका जो साइन प्लस वाला साइन जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो सीधे जो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाला कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में कितना है, 2 है, तो ये डिनोमिनेटर में आपका चला जाएगा 35 के। 35 ऑलरेडी था, तो अब इसमें डिनोमिनेटर में जा रहा है तो 35 इंटू 2 डिनोमिनेटर में चला गया। तो ट्रांसपोज किया, 100 इंटू 7 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 7 से 35 डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब देखिए 5 से 100 डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, और ये 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। अब 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, कितना आ गया इक्वल, तो x इक्वल टू हो गया 10%। क्या आ जाएगा, 10%, यही आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में लिखा है 10%, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹675 एंड इट्स सेलिंग प्राइस माने एसपी इज ₹630, देन लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट पूछा गया है। इसमें सीपी दिया है और एसपी दिया है। क्या क्या गिवन है पहले उसको हम राइट कर लेते हैं। तो सीपी इक्वल टू दिया है 675 रुपीज, इतना दिया हुआ है, एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसमें 630 रुपीज, ये गिवन है। अब दोनों कंपेयर करें कि लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि सीपी ज्यादा है। तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो देयरफॉर लॉस क्या होगा, लॉस होगा। अगर लॉस या गेन परसेंट पूछ देता तो आपको तब भी तो कंक्लूड करना पड़ता कि नहीं, हाँ कौन सा लॉस होगा कि गेन होगा, ये आपको देखना पड़ता। तो जब सीपी बड़ा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी निकाल लें
तो सीपी कितना है 675 है एंड माइनस 630, एसपी हो गया। माइनस करेंगे 5 में 0 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 में 3 माइनस करेंगे 4 और यहाँ 6 में 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं, 45 रुपीज आ गया। तो ये लॉस हो गया। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला राइट करते हैं, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो इक्वल लॉस कितना हो रहा है 45 लॉस हो रहा है, सीपी कितना हमारा 675, तो 675 राइट किया इंटू 100। अब इसको देख लें किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 5 9 जा 45 और ये हो रहा है 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस किया 1, 7 उतारेंगे 17, 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये आ गया। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है कैसे, 9 से डिवाइड करके देख ले, क्योंकि 3 से तो देखो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 3 8 1 9, 9 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, इसको डिवाइड कर लें तो 9 1 जा 9, 13 में 9 माइनस करेंगे, 13 में 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45, इतना आ गया। अब यहां पर 15 और 100 डिवाइड हो रहा है, तो 15 किससे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 3 जा 15 और ये डिवाइड होगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 20 टाइम्स, कितना निकल आया 20/3, ये आ गया। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 3 से 20 को डिवाइड कर लें तो जितने टाइम्स डिवाइड होगा 3 6 जा 18, जितने टाइम्स डिवाइड हुआ वो बन गया आपका, क्या बना कोशेंट, जितने बार डिवाइड हुआ, और वो कोशेंट हो गया होल नंबर, तो होल नंबर हो गया 6 होल, जितना रिमाइंडर हो गया वो न्यूमरेटर बन गया अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, तो 6 होल 2/3%। तो लॉस इसका मतलब कितना हो गया, तो लॉस परसेंट इक्वल टू 6 होल 2/3%, यही आंसर हो गया। अब इसमें हम देख लें 6 होल 2/3% कौन सा है, ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, दस लॉस परसेंटेज। अब इसमें देखिए किसी का कोई ना सीपी दिया है ना एसपी दिया है, लॉस परसेंट पूछा गया है, लॉस परसेंट पूछा गया है, तो हम क्या है कि इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है कि अगर सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, सीपी ऑफ 12 कैंडल्स का अगर सीपी जितना होगा वो किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जनरली आप क्या करते हैं कि चाहे सेलिंग प्राइस लेट कर लें या फिर सीपी लेट कर लें, तो किसी एक को लेट कर लेते हैं, तो सीपी लेट करते हैं, किसको लेट करते हैं सीपी, तो देखिए सीपी लेट करेंगे तो सीपी, तो लेट सीपी कितना 1 कैंडल का, लेट सीपी ऑफ 1 कैंडल बी, 1 कैंडल बी एक्स रुपीज, क्या लेट कर लिया एक्स लेट कर लिया, 1 भी लेट कर लेते हैं, एक्स भी लेट कर लेते हैं, तो एक्स आपने लेट कर लिया, तो इससे जब एक्स 1 कैंडल का जो सीपी है कास्ट प्राइस है तो वो एक्स है, एक्स रुपीज है, तो अब हमें पहले जो रिलेशन दिया है 12 कैंडल्स इज द सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, सेलिंग प्राइस पहले निकाल लीजिए 15 कैंडल्स का, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, इसका रिलेशन क्या दिया है ये हम निकाल लें, सेलिंग प्राइस पहले निकाल लें 15 कैंडल्स का, जितना चूंकि नंबर ऑफ आइटम्स, सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए सीपी और सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए एसपी, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तो जब सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स हम निकाल लेंगे, चूंकि इसका रिलेशन दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, इसके इक्वल है सीपी ऑफ 12 कैंडल्स,
जब इसके इक्वल है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, तो 1 कैंडल का सीपी कितना लेट किया आपने? x, तो 12 कैंडल्स का कितना हो जाएगा? 12 इंटू एक्स मीन्स हो जाएगा 12x रुपीज, ये हो जाएगा ना। तो एसपी ऑफ 15 कैंडल्स हो गया 12x रुपीज हो गया। इससे मतलब है तो हमें सीपी भी 15 कैंडल्स का निकालना पड़ेगा। 12 कैंडल्स का अकेले सीपी नहीं निकाल लेंगे यहां पर कि उसका निकाल दिया उसको हम एज ए सीपी यूज करें, सीपी उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स सेम होने चाहिए। तो सीपी ऑफ 15 कैंडल्स इक्वल, तो देखिए सीपी निकालने के लिए क्या होगा? सीपी ऑफ 15 कैंडल्स, तो 1 कैंडल का सीपी कितना है? x है, तो 15 का कितना हो जाएगा? x इंटू 15 मीन्स हो जाएगा 15x रुपीज, इतना हो जाएगा। अब दोनों में कंपेयर कर लें, नंबर ऑफ आइटम्स जब सेम है तो सीपी और एसपी में कंपेयर करेंगे तो कौन ग्रेटर है? सीपी ग्रेटर है ना। तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो जब सीपी ग्रेटर है देयरफॉर लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी में से एसपी माइनस करेंगे तो 15x में से 12x माइनस करेंगे, कितना निकल आएगा? 3x रुपीज, इतना आ गया। अब लॉस परसेंट हमको फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल, तो यहां लॉस हमारा कितना निकला? 3x निकला है, और सीपी, तो सीपी हम कहीं x नहीं रख देंगे, कितना रखेंगे? क्योंकि जो कैलकुलेशन हमारा हो रहा है 15 कैंडल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो जब 15 कैंडल्स का जो सीपी है वही आपका यूज होगा, ये यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? अपॉन 15x इंटू 100। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से इसको कैंसिल कर दें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0 इक्वल टू कितना आ गया? 20%। तो लॉस परसेंट कितना हो गया? तो लॉस परसेंट इक्वल 20%, यही आपका आंसर हो गया। अब देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में लिखा 20%, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन।